गुड मॉर्निंग। देखिए आपका DI का डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट का ये सॉल्यूशन है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवाया जाए। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, तो हम लोग फोकस करेंगे वही क्वेश्चन को तैयार करने का। ठीक है, चलिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप ये बता दीजिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं। ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, E ऊपर में इंटीग्रेशन P dx, यही है ना। कब, ये कब है, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो, dy बाय dx प्लस py बराबर q। आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इसमें विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे y को बंद करने से p मिलता है। एक फॉर्मूला और आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, E इंटीग्रेशन p dy। ये तब काम करेगा जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब LD इसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये दोनों क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यही एक है विथ रिस्पेक्ट टू x और एक है विथ रिस्पेक्ट टू y। आप गौर से देखिए ना, x x y y, ठीक है। तो आपका जो दिया हुआ है वो गौर से देखिए, आप क्या दिया हुआ है, dy बाय, अब फिर माइनस है, फिर y cos x है। तो आप एक काम कीजिए, 2019 में पूछा भी है ये, आप ध्यान से देखिए, आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जब भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो पहला स्टेप होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो dy बाई dx, इसके बाद क्या आएगा, प्लस, और ए को कचरा वाला डब्बा लिख दिए, और फिर y, और इधर क्या है sin x इंटू कॉस एक्स। इसको क्या कर रहे हैं आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो आप बताइए, y को बंद कीजिएगा तो माइनस कॉस एक्स है, क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा। तो अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसमें बताइए आप p कौन है, बताइए आप ही, माइनस कॉस एक्स है। इसमें क्या है, y को बंद करने से p मिलता है। तो अब यहाँ से आप p बराबर माइनस कॉस एक्स हुआ। खैर हमको जरूरत नहीं है, फिर भी हम q बराबर क्या लिखेंगे, हमको नहीं जरूरत है, फिर भी हम लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चमका, E P dx, यही चमका ना। तो आप बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर E इंटीग्रेशन, तो माइनस को जैसे आप बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स। अच्छा, जब भी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो प्लस सी आपको नहीं देना है। तो आप ऑप्शन में गौर से देखिए, ई पे माइनस साइन कहाँ पे है, ए नंबर, तो ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। दूसरा आ जाइए। अब दूसरा में क्या है आपका, फिर से वही क्वेश्चन है, इसलिए अब हम नहीं बताएंगे। यहाँ भी देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे ज़्यादा जोर दिए हैं। तो इसमें आप गौर से देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो y को बंद करने से p मिलता है। तो जल्दी से बताइए p क्या मिला आपको। तो अब ध्यान से देखिए, हम सीधा लिखते हैं p बराबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो p बराबर सेक x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, e पे पावर, आप ही बताइए e और क्या, सेक एक्स dx। अब एक बात और बताइए, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है, आपको ऑप्शन भी देख लेना है, ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, नहीं सर, ऑप्शन में एंगल में क्या है, एक्स है। समझिए बात को, सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये भी तो होता है, लॉग 10
नहीं होता है, π/4 प्लस x/2। तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे, कारण ऑप्शन में एंगल का आधा तो है नहीं। ऑप्शन में देख लीजिएगा कि x है कि नहीं, मतलब एंगल के साथ कुछ नहीं हुआ है, मतलब जैसा यहाँ पे एंगल है वैसा ही ऑप्शन में एंगल है। तो क्या लिखेंगे, ई लॉग, और बोलिए सेक x प्लस 10x। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एक बात बताइए, ऐसा ऑप्शन तो है नहीं सर, आपको लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना होगा। ई लॉग डब्बा बराबर होता है डब्बा। आप याद रखिएगा, लॉग का बेस और क्वेश्चन का बेस अगर सेम है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ई है और लॉग का बेस भी ई है, तो आंसर क्या चमकेगा, सेक x प्लस 10x। तो आपका जो आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही है ये देखिए, ए नंबर। तो ए नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी गौर से देखिए, मतलब हर क्वेश्चन में अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे फोकस किया गया। अच्छा, ये भी 2019 में पूछा है। एक बात और बताइए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म का पहचान है dy/dx प्लस py/q। तो p का वैल्यू कितना है, x है, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, खोजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। तो बाय नजर बन गया। ये तो आगे बढ़िए, इसमें देखिए, आप बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये बता दीजिए आप। तो अगर हम कहें कि सर इसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइएगा तो हमको लगता है ऐसा फोटो प्रकट होगा। आप अगर सहमत है तो बोलिए। आपको एक कचरा का डब्बा बनाना होगा और जिसमें जितना जो चीज़ है उसको भर दीजिए, वाई के अलावा जो है कचरा का डब्बा में भर दिए। पी क्या चमका, p-1 चमका। तो आप बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e -1 और -1 को आप बाहर कर दीजिए। सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, e पे पावर, खोजिए इसमें सी नंबर। ऐसे ही बन रहा है क्वेश्चन। इधर आइए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही दिया हुआ है ना। मतलब इस बार ये इसका सॉल्यूशन पूछा है आपसे। तो अब देखिए आपको क्या लग रहा है, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है। एक वेरिएबल सेपरेशन, एक हड्डी, और तीसरा एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि सर अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा जो फोटो चमकेगा वो ऐसा चमकेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या चमकेगा, dy/dx माइनस y/x, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि dy/dx का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो 1 बना लिए। एक काम और करेंगे, थोड़ा और इसमें अगर हम सजावट करें तो dy/dx और यहाँ पे क्या, हम -1 कचरा का डब्बा, y बराबर कितना, ये सर बनता हुआ दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों ना इसको हम p बोल दें और इसको हम क्या बोल दें, q बोल दें। p और q मिल गया। एक बात और बताइए, अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो एक चीज और बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e p dx। तो अब बताइए p कितना है, यही ना। अच्छा एक बात और बताइए, माइनस को अगर हम बाहर कर देते हैं तो अंदर में क्या चमकेगा, अब 1/x, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो हमको लगता है e माइनस log x, ऐसा फोटो होगा। अब दिक्कत क्या है सर, ये माइनस का आप क्या कीजिएगा, ये माइनस इसका टोपी बन जाएगा, तभी तो आज़ादी का एहसास होगा। तो यहाँ पे e log कितना, x पे पावर, और यहाँ भी e है, log का बेस भी e है, तो x पे पावर कितना। एक बात बताएं, अब बहुत बार आएगा ये, आप एक चीज़ याद ही कर लीजिए, e पे पावर माइनस log x, ये बहुत बार आएगा। बोलिए क्या कीजिएगा, 1/x। फिर से बोलिए, e पे पावर माइनस log x, क्या 1/x, याद रहेगा। e पे पावर माइनस log डब्बा, बोलिए, काम ही खत्म इसका। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कितना निकाले, 1/x। अच्छा अब बताइए आपको इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, तो याद कीजिए सॉल्यूशन के लिए कुछ हम बताया करते थे, y बराबर q, याद है कुछ, y बराबर q। सॉल्यूशन के लिए क्या बताए हैं, y
बराबर क्या Q, और इधर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना, और इधर भी, और इस साइड में हाथी का सूर। यही होता है जनरल सॉल्यूशन एलडीई का। एलडीई में दो चीज आता है, एक आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये कौन सा फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का। किसका सॉल्यूशन का? याद रखना बहुत आसान है, y बराबर Q और दोनों साइड। अब बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कितना निकाले हैं? अब बोलिए Q कितना था आपका? गुना। अच्छा, जब इंटीग्रेशन आएगा तो कौन आएगा? dx भी आएगा। अब बताइए यहां क्या चमका? y बाय, इधर बोलिए, यही हुआ ना। अब बताइए x का इंटीग्रेशन कितना? 2 से 2, अब प्लस c तो आपको देना ही देना है। अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखिए, y बराबर क्या? एक्स क्यू प्लस एक्स सी, यही होगा ना। y बराबर क्या आया? अब ऑप्शन को खोजिए दिया बार के, कहीं है क्या? कौन सा? यही है ना, बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक्स था, बी नंबर होगा। चले इसमें देखिए सॉल्यूशन ऑफ, सुनिए अब एक बात आप याद रखिएगा, बात ये है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से बहुत ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। तो सर पहचानेंगे कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है? जब भी रोने का एहसास हो, किसका एहसास हो? ये रोने का एहसास क्या होता है सर? देखिए दो को वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक्स है और डी वाई है, इसमें ज्यादा मजा है या इसमें ज्यादा मजा है? ये बताइए किसके इंटीग्रेशन में ज्यादा मजा है? सुनिए, जो डी के पास है वही बाहर है, और जो डी के पास है वो बाहर, ये रोने वाला फील देगा और ये हंसने वाला फील देगा। तो समझे, आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा चमकता है कहीं भी तो आप समझ जाइएगा उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन लगेगा। मतलब डी के पास जो होगा, डी के पास जो होगा वो बाहर नहीं होगा। अब एक बात और बताइए, क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए तो 6 नंबर। देखिए हम बता रहे हैं एक्स डी वाई प्लस बराबर, देखिए तो रोने वाला फील आ रहा है इसको देख के? नहीं आ रहा है। डी के पास कौन है? वाई है, बाहर में कौन है? एक्स है, तो ये कैसा वाला फील आ रहा है? रोने वाला। तो जब भी आपको रोने वाला फील आए तो इसके बदले हम लोग कुछ लिख सकते हैं, पता है क्या? डी एक्स वाई बराबर 0। हम बताए हैं ये नेताजी वाला फील दे रहा है। एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब एक बात बताइए, इसको हम ये लिख दिए, ये लिखने आपको तभी आएगा जब आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर यहाँ मुसीबत हो जाएगा आपको। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड अब क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन लगाएंगे। जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आप हमको एक बात ये बताइए, ये वाला डी और ये वाला इंटीग्रेशन ये तो खत्म हो गया, यहाँ क्या चमका? और सबको पता है कि 0 का के होता है या सी होता है। क्या चमका? एक्स वाई बराबर, खोजिए यहाँ पे कहाँ है? सी नंबर। तो कितना काम का है ये। हम तो कहते हैं 2 फोटो एकदम चमका ही लीजिए अपना, कुछ हो ना हो ये सब आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक्स है और तो पहला नेताजी, y का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते थे dy बाई डी एक्स, लेकिन y का डिफरेंशिएशन dy होगा। तो पहला नेताजी और डिफरेंशिएशन दूसरा नेताजी, पहला नेताजी रेस्ट किए, दूसरा का, यहाँ बोलिए पहला और x का। तो अब जब इसको ये लिख सकते हैं तो वापस नहीं आ सकते हैं क्या? मतलब अगर ये रोने वाला फोटो दिखाई देगा तो समझ जाइएगा कि x और y है, पक्का x y गुना में रहा होगा। एक बात और याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y बाय एक्स, इसमें हाई बाय लो लगेगा। अब ध्यान से सुनिए, लो लो एक्स, ये फोटो अगर चमका तो नीचे में कौन है? तो नीचे में एक्स होगा, बात खत्म। जो नीचे में है वो नीचे में होगा। अच्छा अब बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाय वाई क्या हो जाएगा? कितना अच्छा पहचान है, जो नीचे है वही यहाँ है।
तो नीचे में x होगा तो ऊपर में कौन होगा, y। अब जल्दी से आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ। आप गौर से देखिए, किसको, नीचे में कौन है, y, और रोने वाला फील आ रहा है, मतलब इसके बदले बोलिए क्या लिखिएगा, dx बाय, अब बराबर, और दोनों साइड तो d और ये खत्म, आंसर क्या चमकेगा, x बाय वाई इक्वल टू सी नंबर। 7 नंबर हो गया। अब बताइए 8 नंबर क्या होगा, कहाँ गया 8 नंबर, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो 21 में पूछा है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कितना है बोलिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिए। आप ऑर्डर के लिए आप ये देखिएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे बताइए, बोलिए तो, अरे इसका 2 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन हुआ, 2, तो आप बताइए सी नंबर, यही होगा ना ऑर्डर। इसमें आ जाइए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद रखिए जब भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमको बदलना है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स का चमक खत्म करना होगा, इसको खत्म करने के लिए सबको किससे डिवाइड करना होगा, एक कसम और खा लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स के पास कुछ भी चमके तो उसी से सबको डिवाइड करना है। जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो हमको लगता है कुछ ऐसा फोटो चमकेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और बोलिए y है तो नीचे में cos आएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई। अच्छा एक बात और बताइए, 10 बाय कितना हो जाएगा ये 10x, और cos भैया ऊपर जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। चलिए कोई दिक्कत इसमें, हमको विशेष इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो हमको किससे मतलब है, इससे मतलब है। ये क्या है आपका P, P है तो बताइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, E सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, e पे पावर 10x हो जाएगा, ए नंबर। चलिए इसमें आ जाइए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पूछा है ना, तो आप बताइए ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव को ही हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं ना, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यही तो है, कितना होगा आंसर 1 होगा, खत्म। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिग्री बताइए, आप सुनिए, डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर निकालना होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ मिला, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होगा, तो पावर कितना है 1 है, तो आप ही बताइए डिग्री कितना चमका, 1 चमका। 13 नंबर आ जाइए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वही बात है, ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, देखिए ऑर्डर यहाँ से आ रहा है, इसी का पावर, तो इसका पावर कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, मत सोचिएगा कि 4 होगा, देखिए पहला ऑप्शन 4 दिया हुआ है। आपको अगर डिग्री निकालना है तो पहले क्या निकालना होगा, ऑर्डर, और ऑर्डर का, अच्छा एक कहानी और समझ लीजिए यहाँ पे, मान के चलिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, समझ गए, इसका पावर 4 है, और फिर आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स, और इसका पावर 10 है, फिर आपको दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 5 है, अब बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप बताइए इसमें डिग्री क्या होगा। तो अब लोचा हो गया सर, पहले हम ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर कितना मिला 2, तो यहाँ से भी मिला, और इसका पावर 4 है, इसका पावर, अब कंफ्यूजन हो गया सर किसको लें, तो हमेशा बड़े लोगों का,
तो बड़े लोगों में ये आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो याद रखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का, हाँ पूरा हाईएस्ट है सब कुछ। अच्छा इसमें और क्या हो जाएगा, 13 हो गया। 13 के बाद देखिए द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बताइए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें 1 ही होगा, कारण dy बाई डी एक्स ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें बताइए ऑर्डर 2 और डिग्री भी, इसको मत देखिएगा। चलिए द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनिए सुनिए एक बात याद रखिएगा, अगर फंक्शन के अंदर में डेरिवेटिव है, फिर से बोलिए, अगर डेरिवेटिव है और उसको आप हटा नहीं सकते हैं तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। जैसे समझिए साइन dy बाई डी एक्स अब बराबर 10 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए पहली नज़र में बोलिएगा सर आप तो अभी बोले फंक्शन के अंदर में अगर है तो इसका डिग्री डिफाइन, क्या इसको आप हटा सकते हैं? तो हटाने के लिए साइन को कहाँ भेजिएगा, मतलब अगर आप हटा दिए तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा और डिग्री भी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा है साइन dy बाई डी एक्स अब बराबर में दिया हुआ है 10 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से वही काम आप कीजिएगा, साइन को कहाँ भेजिएगा, उधर। तो यहाँ क्या चमकेगा, बराबर बोलिए, लीजिए सर एक से छुटकारा मिला, दूसरा आ गया। नहीं समझे बच्चा लोग, आप लोग की तरह एक वो कोचिंग से बैग लेके निकले सर, दिमाग तो वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा था, इधर आप टाइम बदल दिए, इधर घुसना पड़ गया। सब जगह का हाल तो वही है, वही है, इधर भी कुछ नहीं समझे, इधर भी कुछ नहीं समझे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप बचाना भी चाहिएगा ना, तो ये नहीं बचेगा, तो आंसर क्या होगा। तो क्या सीखे, अगर फंक्शन के अंदर में, अरे फंक्शन के अंदर मतलब 6 गो ट्रिगो हो गया, 6 गो ITF हो गया, 6 6 12 ई हो गया, एगो लॉग हो गया, ई सब में अगर डेरिवेटिव आ गया तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। कहानी खत्म। यहाँ पे इधर आ जाइए 18 नंबर में बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। एक बात बताइए, नंबर ऑफ एयर कंडीशन, नंबर ऑफ एयर कंडीशन मतलब नंबर ऑफ AC बराबर होता है ऑर्डर के। तो आप बताइए इसमें एयर कंडीशन कितना लगा हुआ है, A है, तो जितना AC मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ऑर्डर। मतलब इस कर्व को अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपके पास एक ही तीर है और एक ही बार इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जितना AC उतना ऑर्डर, जितना AC। इस फोटो को गौर से देखिए, देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इस फोटो में कुछ दिखाई दे रहा है। ये भी फोटो रोने वाला और ये भी फोटो रोने वाला है। जल्दी से बताइए सर, दोनों फोटो रोने वाला है, तो इस फोटो का पहचान क्या है, DXY। अब बच्चा कहेगा सर अब पहचानिए इस फोटो को, पहचानिए। अच्छा इधर रोने वाला नहीं है, अब तो रोने वाला नहीं है तो अच्छा है, तब तो अच्छा हम ध्यान नहीं दिए, रोने वाला नहीं है इधर। रोने वाला कौन है, वो है ना, वो है। अब क्या कीजिएगा, वो रोने वाला है तो सुनिए x dx ये रोने वाला नहीं है और ये भी रोने वाला नहीं है। चलो उसको बताइए, ये तो रोने वाला पक्का है। किसका है ये, भूल गए किसका है ये, किसी का था ये लगता है, किसका था, यहाँ पे कौन है, देखते हैं किसको, एक मिनट पता चल जाएगा। देखिए तो y बाई एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 बाय 1 प्लस और फिर y बाय एक्स का ये x ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर। पता है सर ये किसका है, बोलिए, टेन इनवर्स किसका। आपको कैसे सर एक पता चल गया, सुनिए
आगे में कौन है? जो आगे में है वो नीचे में है। नहीं समझे बात को? याद रहेगा, जो आगे में है वो, तो इसके बदले क्या लिखिएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। कितना, फिर से हम यहाँ लिखते हैं x dx प्लस, और रोने वाले के बदले y बटा बराबर, और सब में इसका इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, अब बराबर, पकड़िए कौन सा है, डी नंबर, यही है ना, डी नंबर। ये बात याद रखिएगा, थ्योरी क्लास में बताया गया इस फोटो को, अगर यहाँ x है तो y बाय एक्स। अरे इसको देख के फील नहीं आ रहा है कि ये टेन इनवर्स का हुआ? टेन इनवर्स वाला ऐसा फोटो नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ y होता तो क्या होता, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई होता। चले इसमें आ जाइए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात बताइए, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड, एक वेरिएबल सेपरेशन, तो हमको लगता है उससे काम आपका बन जाएगा। ध्यान से इसको आप गौर से देखिए, अगर डी वाई और इसके नीचे कॉट वाई, और यहाँ बोलिए डी एक्स, तो इसके बगल में, मतलब एक साइड वाई का दुनिया और एक साइड, तो आप दोनों साइड क्या कीजिए, तो कॉट भैया अगर ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। टेन का इंटीग्रेशन कुछ होता है क्या, माइनस, या छोड़िए लॉग सेक कर देते हैं, कोई दिक्कत, लॉग सेक नहीं होता है, अरे माइनस लॉग कॉस बोलिए या लॉग सेक बोलिए, बात तो एक ही है। एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2, आंसर तो नहीं चमका, नहीं चमक रहा है, प्लस सी भी है ना, सच देखिए नहीं चमका तो क्या कीजिएगा, हमको लगता है यहाँ कॉट नहीं होगा। अच्छा, हम तो गड़बड़ कर दिए ना, अरे एक मिनट, सुबह से देखिए, हाँ सर तो बनेगा ही, डी वाई बाय कॉट वाई, और यहाँ पे हम गलती कर दिए, डी एक्स होगा और नीचे में एक्स होगा। अब दोनों साइड इसको एक लाइन और लिख देते हैं, टेन वाई डी वाई, इधर बोलिए 1 बाय एक्स, टेन का बताइए सेक वाई, इधर बताइए, हम बताए थे ना जब सब लॉग हो तो वो भी लॉग। अब बताइए लॉग सेक वाई बराबर कितना, लॉग ए गुना, दोनों से लॉग हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक वाई बराबर, खोजिए तो दिया बार के, नहीं मिला ना, सी नंबर मिल गया ना, सी नंबर तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। वही करना होगा। आंसर के लिए आप सुनिए क्या कीजिए, सेक भैया को क्या बनाइए, कॉस वाई बराबर, तो 1 बराबर एक्स कॉस वाई, और यहाँ सी को इधर भेजिए 1 बाई सी एक्स कॉस वाई, नहीं हो गया। देखिए एक्स कॉस वाई है क्या कहीं, तो बच्चा बोलेगा सर सी, अरे 1 बाई सी लिखिए या के लिखिए, सी लिखिए, बात बराबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं, आपको ये वाला मिलाना है। आप सी माने हैं तब ना, हम के मान लेते तो 1 बाई के को क्या मान लेते, सी मान लेते, बात एक ही है, ये वाला मिलाना है आपको, एक्स कॉस वाई। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से अब बताइए कहाँ से शुरू करें, पहला से कि दूसरा से? इस बार सबसे ज़्यादा आने का चांस इस क्वेश्चन का है। 22 में आ चुका है, 24 में आएगा नहीं, एकदम आएगा, अगर आएगा ही, नहीं आने का कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और ऊपर वाला हम पहले बता देते हैं क्या। अब दिक्कत यह है कि चलिए तो ऊपर वाला को तैयार किया जाए पहले, बारी बारी से, अगर टाइम मिला तो चारों को तैयार किया जाएगा। बोलिए क्वेश्चन क्या है, क्या कीजिएगा?
आप क्वेश्चन देख के क्या समझे? है तो वो तो हमको भी दिख रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन वाला है? हड्डी वाला है। कैसे जाने हड्डी वाला है सर? देखिए 2 2 2। वैसे जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्यान से सुनिए, हम पहला का अच्छा जैसा सॉल्यूशन हम दे रहे हैं वैसा ही आपको देना है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक आएगा सॉल्व कीजिए और एक आएगा पहले चेक कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। चेक कीजिए पहले, तो हम दोनों तैयार करवा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं चेक करने का। तो आप हमको बताइए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जल्दी से। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस और बोलिए dy बाय इक्वल टू 2x। कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बात बताइए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना हो कि हड्डी है या नहीं, तो पहला स्टेप होता है क्या? क्रिएट वन साइड जीरो। यही करते हैं ना, क्रिएट वन साइड, हम लिखते जाते हैं। स्टेप 1 क्या? क्रिएट वन साइड जीरो। चलिए, तो एक साइड आप जीरो क्रिएट कीजिएगा, तो मेरा मानना है यहाँ पे क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको डी वाई बाई डी एस अच्छा नहीं लग रहा है, स्टाइल में लिखते हैं। यहाँ बोलिए इक्वल टू। अब बताइए स्टेप नंबर 2, जीरो के जगह पे क्या लिखना है आपको? एफ एक्स वाई, यही लिखिएगा ना। तो आप ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स वाई, हम इधर ही लिख देते हैं। अरे बात एक के, वहाँ लिखिए यहाँ लिखिए पलट के, बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस और बोलिए y1 हो गया। स्टेप नंबर 3 बताइए, क्या बताए थे? रिप्लेस। क्या रिप्लेस करने के लिए? x को लेमडा x से और y को लेमडा y से। चलिए रिप्लेस कीजिए। जैसे आप रिप्लेस कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा f बराबर, जहाँ जहाँ x है एकदम नज़र स्क्रीन पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बदले तो क्या लिखिएगा? लेमडा स्क्वायर प्लस वाई डैश जैसा का तैसा, क्योंकि एक्स और वाई के जगह पे लिखिएगा ना, बहुत बचा हुआ सर। वाई डैश के जगह पे जैसा का टच नहीं करना है, इसको टच कॉपी पेस्ट करना है। इधर बताइए -2 लेमडा एक्स गुना लेमडा वाई। अब जल्दी से बताइए क्या कॉमन आएगा? अगर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा, वैसे लिखने की हमको ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, -2 लेमडा स्क्वायर। आप इसमें से कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा? लेमडा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या चमका? एक्स स्क्वायर y1 प्लस माइनस। आप बताइए ब्रैकेट के अंदर में लेमडा चमका क्या? अगर ब्रैकेट के अंदर में लेमडा नहीं चमका, इसका मतलब ये हड्डी है, ये प्रूव हो गया। स्टेप नंबर 4 जो होता है वो ये होता है, एफ ऑफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई बराबर, पता है क्या होता है? लेमडा पे n एफ एक्स वाई। अगर ऐसा फोटो चमक गया, या मेरे भाषा में समझना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर लेमडा चमकना नहीं चाहिए, आपका हड्डी हो गया। और साथ में ये भी पता चल गया कि लेमडा के माथे पे 2 है, इसका मतलब हर टर्म का डिग्री 2 है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ये भी। खैर इससे हमको लेना देना है नहीं, फिर भी हम आपको बता दिए। एफ बोलिए कितना? लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टेप अपना लिख ही दिए हैं, आप लोग को थ्योरी वाले पार्ट में भी लिखा हुआ है, वहाँ डिटेल से समझ लीजिएगा। इसके बाद आप अगले स्टेप में क्या लिखिएगा? देखिए सॉल्यूशन हम कैसे दे रहे हैं, यही देना है आपको। इसके बाद लिखिएगा एफ लेमडा एक्स कोमा लेमडा वाई बराबर
बोलिए, लैम्डा स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के बदले हमेशा मिलाना होना नहीं है, ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट में लैम्डा नहीं है तो समझिए ये हमेशा किसके बराबर होगा, एफ एक्स कोमा, सोचना है। बहुत बच्चा कहे सर यहाँ एक्स स्क्वायर y1 है, यहाँ एक्स, सब कुछ करना ही नहीं है। अगर लैम्डा नहीं है तो आप इसको मिटाइए और इसके बदले, अब आप इस फोटो को गौर से देखिए, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हड्डी है, तो क्या लिखेंगे, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या, डिफरेंशियल। आप लोग पूरा लिखिएगा, ये एक पार्ट हम कंप्लीट किए। आप लोग एक काम कीजिएगा, 70, 75, 50 रुपया में एक कॉपी खरीद लीजिएगा और उस कॉपी में लिखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन। क्या लिखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा। और जितना लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट के बाद हम तैयार करवाएंगे, मान लीजिए 10 गो टेस्ट लिए हम, तो दो को तैयार करवाए तो 10 दूना 20 गो, 20 गो 5 नंबर ये आपका कंप्लीट रहेगा। नहीं समझे बात को, तो आज से ही शुरू कर दीजिएगा। जैसे ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह इसको उसी कॉपी में लिखिएगा कि कभी भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन रिवाइज करना हो तो कॉपी उठाइएगा और खटखट देख लीजिएगा। इसमें प्रोसेस जैसे जैसे हम बनाए वैसे वैसे कॉपी में लिख लीजिएगा। तो कॉपी जाके आज खरीद लेना है, 50 का नहीं खरीदिएगा, 40-30 का जैसा खरीद लीजिएगा। कॉपी खरीद ही लीजिएगा क्योंकि हम चेक करेंगे। ये हो गया, अब आगे बढ़िए। क्योंकि ये हड्डी है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब ये बताइए, हड्डी को सॉल्व करने के लिए क्या उपाय है आपके पास। सर हड्डी को सॉल्व करने का पहला उपाय है स्टेप नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन। अगर हम सही हैं तो हड्डी को सॉल्व करने के लिए पहला काम है सब्स्टिट्यूशन। वो भी होता है y बराबर vx और दूसरा सब्स्टिट्यूशन होता है x बराबर vy। और स्टेप नंबर 2 होता है वेरिएबल सेपरेशन। कोई भी हड्डी को सॉल्व करने का 2 स्टेप है। अच्छा सर, ये सब्स्टिट्यूशन कब करेंगे और ये कब करेंगे। देखिए, ऊपर में y है तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा। ऊपर में इस क्वेश्चन में ऊपर में कौन है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, y बराबर, अरे जो ऊपर है वो और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का मतलब खत्म हो जाएगा। नहीं समझे बात को। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या है, डी वाई बाय बराबर 2xy। अब क्या करेंगे, पुट y बराबर कितना, vx। कारण सर जो ऊपर है वो और ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, 3 वेरिएबल है और हमको कितने की जरूरत है, कोई ना कोई तो जाएगा। अगर जाना रहता तो भी को लाते क्यों, तो भी तो जाने से रहा। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो भी जाने से रहा, जाएगा कौन, सबसे ऊपर है, चला जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का आदत है कि जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे मन पे काबू। यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, तो आप ही बताइए y का डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ नेताजी काम करेगा, नेताजी काम करेगा, तो भी बोलिए, भी प्लस, मेरा बात मानिएगा, याद कर लीजिए इसको, याद कर लीजिए, हाँ एकदम याद कर लीजिए। फिर बोलिए y बराबर भी एक्स, y बराबर भी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, भी प्लस, अरे भी तो डी वी बाई डी एक्स भी। अच्छा अब बताइए, अगर ऐसा रहता x बराबर भी वाई, तो डी एक्स बाय डी वाई बराबर भी प्लस वाई डी वी बाय डी वाई। याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ डिफ्रेंसिएशन भूल जाइए आप लोग, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत। इसका एक और रूप होता है, कौन सा रूप, अब आप तो बहुत ईमानदारी से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किए,
कोई आएगा बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आएगा कौन ऊपर, अरे यहाँ तो चमक रहा है ना, ऊपर कौन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें नहीं समझे सर, बताइए इसमें ऊपर कौन है, इसमें बताइए दूसरा नंबर में कहाँ है। आप पहली जगह पता, अच्छा बहुत बच्चा जो समझदार होगा इसको देख के समझ जाएगा, लेकिन ऐसे पता चल रहा है dy बाई डी एक्स चमका क्या। तब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप काम क्या कीजिएगा, यहाँ तक तो सही है। अब एक काम कीजिए, इसको आप किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, हम कहेंगे इसको आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन dy, v का डिफरेंशिएशन v रेस्ट x का डिफरेंशिएशन प्लस x रेस्ट v का डिफरेंशिएशन, चमक गया। यानी जहां भी dy बाई डी एक्स है वहां ये चमका दीजिए। सर ये कैसे आया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन से आया। आज जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो काम ये करे, वो dx भैया को उठा के इधर भेज दे कि चले जाओ उधर, बोलिए क्या चमकेगा, dy, बोलिए v प्लस dx और dx खत्म, कितना चमका, ये चमक गया। देखिए सेम है। तो आप याद रखिएगा ये भी मेथड चलेगा, अगले क्वेश्चन में यही लगने वाला है। अब हमेशा dy बाई डी एक्स निकाल के बैठे हैं कि सर dy बाई डी एक्स चमकेगा तो इसको पटकेंगे, क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स चमक ही नहीं रहा है। नहीं समझे बात को, क्वेश्चन में क्या चमक रहा है तो dy, तो dy के जगह चमकेगा तो क्या रखिएगा, फिर से बोलिए dy चमकेगा तो, और dy बाई डी एक्स चमकेगा तो, चलिए कोई बात नहीं, इतना सीख गए बहुत है। हम बोले भी थे कि आज का क्लास बहुत कुछ फायदा देगा आपको। चलिए मिटा देते हैं, ये सब का इस क्वेश्चन में हमको जरूरत नहीं है इसीलिए हटा दिए, लेकिन आप समझ गए ना। इसका एक और वर्जन आने वाला है, ठीक है, dy बराबर। अब एक काम कर लेते हैं, जब y बराबर वी एक्स माने हैं तो अभी ही एक काम कर लीजिए, v बराबर बोलिए क्या चमकाइएगा, ये इसको घेर के रखिए कहीं भाग ना जाए, ये अंतिम के लिए, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आपके सामने क्या है लिखिए यहाँ पे, सिंस बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस और बोलिए बराबर कितना। अब दुनिया में जहाँ जहाँ y है इतना तो आपको समझ होना चाहिए किसका विदाई होने वाला है, y का, यानी y का चमक खत्म करना है तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर के बदले क्या लिखिएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया। अब बताइए dy बाई डी एक्स के जगह बोलिए, dy बाई डी एक्स के जगह यही क्वेश्चन हाँ बोलिए, dy बाई डी एक्स के जगह v प्लस एक्स और बोलिए 2 अगुना। आप गौर से देखिए y चमका क्या, y का चमक खत्म हो गया, यानी आपका सब्स्टिट्यूशन काम कर गया। अब कुछ उपाय बताइए, यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, आपको नहीं लग रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या चमकेगा, और यहां बोलिए dv बाय dx, इधर बताइए 2x स्क्वायर। आपको लग रहा है कुछ काटा पीटी होगा, क्या काटा पीटी होगा, सबको समझ में आ रहा है। चलिए काटा पीटी मचाने के बाद काम क्या कीजिएगा, हंस रहा है, देखिए इसको बोलिए तुम जाओ। देखिए हड्डी में 2 ही स्टेप होता है, सब्स्टिट्यूशन और फिर वेरिएबल सेपरेशन। तो यहाँ चमकेगा v प्लस, अब बराबर बोलिए v और नीचे में 2 ऊपर होगा। यहाँ तक भी सही है, बच्चा यहाँ तक आया होगा, इसके बाद भी आया होगा, और उसके बाद उसका पेन रुक गया होगा। ऐसा किसके साथ हुआ, इसके बाद पेन रुका है किसी का, अच्छा जो बना दिया अच्छी बात है। अब भी भैया को उधर भेजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स dv बाय बराबर बोलिए, अरे सब क्वेश्चन देखिए, टेस्ट का मकसद मेरा ये नहीं है 20 ऑब्जेक्टिव, मेरा टेस्ट का मकसद अब होगा 5 नंबरिया तैयार करवाना। चलिए बोलिए इसमें क्या किया जाए, एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लीजिए। तो x dv बाय dx बराबर कितना, 1 प्लस
यहाँ क्या चमकेगा, 2v माइनस v, और बोलिए हाँ या ना, कितना हो जाएगा आगे बोलिए, x dv बाय dx बराबर 2v और कितना जी, 2v, इसको गुना कीजिए, माइनस v और नीचे बोलिए 1 प्लस v स्क्वायर। अच्छा एक बात और बताइए, थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं, x dv बाय कितना हो जाएगा, v माइनस, और नीचे बोलिए, अब एक काम कीजिए, v का दुनिया अलग और x का दुनिया अलग, इसको वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं। तो ये चला जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर ऊपर, और नीचे में चमकेगा, v को कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे dv dx ऊपर और नीचे में x, ये x भैया नीचे आ गया, dx उधर चला गया, 1 प्लस v स्क्वायर ऊपर चला, इसमें से v को कॉमन लिया, ऐसा हुआ। जैसे ये फोटो चमका आप समझ गए कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगने वाला है, और लंबा चौड़ा लगेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे आया देखिए, और इसको हम लिखते हैं 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे बोलिए v 1 माइनस v, और बोलिए, और यहाँ पे और dx बाय x, इसमें कोई बगावत है तो कीजिए। मेरा मानना है कि यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो क्या चमका बोलिए, 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे बोलिए, अच्छा बना देते हैं, v और कितना v प्लस 1, और यहाँ बोलिए सॉरी कॉमन लिए माइनस, तो क्या हो जाएगा v माइनस 1, और यहाँ पे v प्लस 1, और यहाँ पे dv, और ये माइनस को या तो इधर रखिए, नहीं तो इधर छोटा कचरा है इधर भेज दीजिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, नीचे का डिग्री 3 है। जब नीचे का डिग्री ज़्यादा हो तो हमेशा हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। अब उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग क्या, बोथ साइड। बिहार बोर्ड का खासियत है, हम पहले आपको हम बता दे रहे हैं, 80 नंबर में वो किंतु परंतु नहीं लगाता है। 80 नंबर आइए, पढ़िए ना पढ़िए, मिल जाएगा आपको। 20 नंबर में उसी को मिलेगा जो रियल में मेहनत किया है। ये सब क्वेश्चन नहीं हिलेगा, ये सब क्वेश्चन सब वही सी का हिलेगा जो पूरा एकदम दम लगा दिया है। 80 तक का तैयारी ठीक है। अब देखिए ना, इसके बाद इंटीग्रेटिव क्या नहीं लगा इसमें, सब चीज़ तो लग ही गया है। आधा कैलकुलस अब यूज होगा इसमें, ठीक है, बचेगा कुछ नहीं। हाँ तो भैया आपको अगर 95, 96, 99 चमकाना है ना, तो उसके लिए जी जान लगाना होगा। उसके लिए वो खुश करने वाला पढ़ाई पढ़ने से काम नहीं चले। खुश करने वाला पढ़ाई यही होता है, सर टेस्ट दे दिए, दूसरे का कॉपी लेके नोट्स बना लिए, तो उस सबसे काम। अब देखिए, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, इसका शॉर्टकट भी हम बताएंगे आपको। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है आपको, अब लगाना है तो अब एक काम कीजिए, इसको क्या नाम दे दीजिए, बोलिए I1 दे दें, I1। थोड़ा इधर बताइए, माइनस लॉग x प्लस c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप I1 को फिर से सॉल्व कीजिए। अब I1 एक अपने आप में क्वेश्चन हो गया। पहला काम क्या किए, हड्डी चेक किए, फिर क्या किए, सब्स्टिट्यूशन किए, फिर वेरिएबल सेपरेशन किए, अब इंटीग्रेशन करना है, अब पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे, चलिए अगले पेज में, I1 है क्या चीज क्या है, दुनिया में जल्दी हम नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही क्यों जल्दीबाजी किस काम का, कोई फायदा नहीं है। हम जल्दीबाजी में कोई काम ही नहीं करना है। रील्स देखने में जल्दीबाजी होता है क्या, डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने में जल्दीबाजी होता है क्या, कितना लंबा समय और चले तो और देर तक बात होगा।
उस समय जल्दीबाजी नहीं होता, यहाँ जल्दीबाजी का है। बोलिए यहाँ पे v स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे बोलिए v और यहाँ पे dv। अब इसको बाहर निकालिए, लिख देते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन v स्क्वायर प्लस 1, नीचे बोलिए, सुनिए तरीका, v ऊपर में a, और बोलिए v माइनस 1 ऊपर में, और बोलिए v ऊपर में। अब यहाँ पे आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, नहीं समझे? अब वह उतना नहीं है कि तीनों इक्वेशन बनाएंगे सॉल्व करेंगे, वो नहीं, यहाँ पे आप क्या लगा लीजिए अब शॉर्टकट। तो आप जल्दी से बताइए a बराबर क्या चमकेगा, a बराबर, तो a बराबर अगर आपको निकालना है तो यहाँ से a के नीचे कौन है, तो आप इसको 0 के बराबर कीजिए, हो गया। अब v बराबर क्या निकला, अब v बराबर 0 इसमें पटक दीजिए, लेकिन इसको बंद करके, ये आपको दिया है ना, ये दिया है आपको, इसको बंद कर लीजिए। तो 0 बोलिए 0 प्लस 1, नीचे बोलिए 0 में से -1 गया, -1 गुना कितना चमका, a का वैल्यू -1 आ गया, a का वैल्यू कितना आया -1। अब b निकालिए, b कितना चमकेगा, b के लिए फिर वही काम, v -1 बराबर, तो v बराबर 1 रखिए यहाँ पे, 1 1 2 2, फिर बोलिए, और यहाँ पे अरे भैया जो आपको खाना दिया उसी को मारिएगा क्या, कहाँ 0 हो रहा है, इसमें रखना नहीं है, यही तो आपको 1 दिया है, जो आपको दिया है उसको छूना नहीं है। तो v के जगह पे 1, तो 1 1 1 2 गुना 1 2, कितना चमका 1, तो b बराबर 1। अब c बताइए, v प्लस इक्वल टू, तो v बराबर, अब सुनिए -1 को रखिए, तो -1 का स्क्वायर 1 1 1 2, और नीचे बोलिए -1 -2, यही ना 1, चमक गया। यहाँ हम शॉर्टकट लगा दिए, शॉर्टकट लगा दिए, समझ में आया शॉर्टकट, कुछ नहीं करना होता है, इसको 0 कीजिए, जो वैल्यू मिला उधर पटक दीजिए, ABC आपको मिल गया। अब ABC मिलने के बाद, ABC मिलने के बाद अब आपको काम क्या करना है ये देखिए, v स्क्वायर प्लस 1, और नीचे बोलिए a के जगह पे -1 बाय v, b के जगह पे v -1, c के जगह पे 1 बाय। अब आप काम क्या कीजिएगा, उसको मिटाइएगा, और उसके जगह पे अब अगले स्टेप में बताइए I1 क्या चमका, I1 इंटीग्रेशन, उसको भगा के यही लिखना है ना, -1 बाय v, और बोलिए 1 बाय क्या चीज, इधर बोलिए 1 बाय, और यहाँ पे तो I1 बराबर हो जाएगा -log v, और बोलिए log v -1, और बोलिए आपको कुछ फील हुआ, पूरा आंसर किस में आया, तो हम लोग जो इधर c मान के बैठे हुए हैं, तो c क्यों माने इसको, नहीं, सब जब log में आ रहा है तो log c मान लिए, तो I1 मिल गया आपको। अब क्या कीजिएगा, पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए इक्वेशन फर्स्ट क्या था, I1 बराबर क्या था यहाँ पे,
कुछ ऐसा था क्या? हाँ या ना बोलिए। इक्वेशन 1 यही था ना? I1 बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। I1 का वैल्यू याद कर रखिएगा, याद है? बोलिए। माइनस लॉग भी हो गया। अच्छा एक काम कीजिए, पहले ये दोनों को बताइए क्या हो जाएगा। माइनस को उधर भेज दें, उसको उधर भेज देते हैं, नहीं प्लस हो जाएगा। अच्छा ये दोनों को बताइए, लॉग ए प्लस लॉग बी कितना कितना हो जाएगा? लॉग ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों को बताइए, ये दोनों को लॉग ए माइनस लॉग बी कितना? नहीं समझे सर? समझ गए? अच्छा अब बताइए ये दोनों क्या हो जाएगा? लॉग भी स्क्वायर माइनस 1 बाय लॉग, दोनों से लॉग हटा दे, रिमूविंग लॉग बोथ साइड, क्या चमकेगा? भी स्क्वायर माइनस बराबर कितना? अब समय आ गया है कि आप जहां जहां भी है वहां वहां y बाय एक्स का क्या माइनस, यहां बोलिए बराबर। चलिए इसमें बताइए, y स्क्वायर माइनस और नीचे में एक्स स्क्वायर, और ये पलट जाएगा तो x ऊपर और यहाँ पे c बाई एक्स, एक्स एक्स खत्म, क्या चमकेगा? y स्क्वायर और नीचे बराबर एक्स एक्स, तो y स्क्वायर माइनस बराबर, कोई सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा आंसर आएगा। ये है बिहार बोर्ड का 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? देखन में छोटन लगे, ठीक है? चलिए तो आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है छोटा सा, नहीं। अब काम क्या करना होगा, सबसे पहले आपको हड्डी चेक करना होगा। हड्डी चेक करने के बाद जब जैसे पता चल गया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हड्डी है, उसके बाद आपको क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन कर दिए, उसके बाद मत पूछिए सर, तो सबको पता है क्या हुआ। हो गया सब, अपना देख लीजिएगा। अच्छा इधर आइए, इस क्वेश्चन में देखिए सेकेंड नंबर में देखा जाए, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा लग रहा है? बता दें कि छोड़ दें? जिसको जाना है जाइए, अब फिर से रिकॉर्ड हम करेंगे, इसमें आधा घंटा लगेगा। इस 2 नंबर में क्या कीजिएगा घर जाके? अच्छा आपका दूर है ना, आप जा सकते हैं, चल जाइए आप। हम ये जिसका दूर है अपना चल जाइए। वीडियो कल से 6 बजे ही आना है, ठीक है? सुबह 6 बजे। चलिए देखिए, इसमें क्या काम करेंगे हम लोग? चेक करेंगे। पहले क्या चेक कीजिएगा? हड्डी है या नहीं है, यही ना? सबका चेहरा देखने उतरा हुआ है, छोड़िए, शाम में रिकॉर्ड करेंगे।